फ्रेंड्स, आई एम गोविंद अक्षवंशी। तो आज हम अकाउंट्स की क्लास में करेंगे इनकम और एक्सपेंस में डिफरेंस। तो पहले इनकम की बात करेंगे, देन उसके बाद फिर हम एक्सपेंस की बात करेंगे। तो इनकम क्या होती है? बिजनेस में जो कुछ भी रेवेन्यू जनरेट किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। और इनकम हमेशा क्या होती है? इनकम हमेशा रिसीव होती है। इनकम के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट इनकम होती है और एक हमारे पास इनडायरेक्ट इनकम होती है। डायरेक्ट इनकम क्या होती है? जो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग से अर्न की जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट इनकम बोलेंगे। जैसे कि इनकम फ्रॉम सर्विसेज हो सकते हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आएगी इनडायरेक्ट इनकम, जो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग को छोड़कर अदर सोर्स से अर्न की जाती है, तो उसको हम इनडायरेक्ट इनकम बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया। उसके बाद इनकम से बिजनेस को क्या होता है? प्रॉफिट होता है। जब भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो वो इनकम की वजह से होगा। अब उसके बाद बारी आती है इसमें एक्सपेंस की। तो बिजनेस अपनी नीड के लिए जो भी कॉस्ट करता है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंस बोलेंगे। तो उसको एक्सपेंस बोला जाएगा। एक्सपेंस हमेशा बिजनेस को पे करने पड़ते हैं। एक्सपेंस के दो टाइप्स होते हैं, एक तो हमारे पास आता है इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा हमारे पास आता है इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग पर इसमें किए जाते हैं, जैसे कि वेजेस हो गया, और इसमें फैक्ट्री रेंट हो गया। तो ऐसे कुछ खर्चे जो डायरेक्ट की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग को छोड़कर अदर पर किए जाने वाले खर्चों को या अदर रिसोर्सेज पर किए जाने वाले खर्चों को हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। जैसे कि ऑडिट फीस होगी, इसमें डिस्काउंट अलाउड हो गया, रेंट पेड अकाउंट हो गया, एक्सेट्रा। एक्सपेंस बिजनेस की ग्रोथ के लिए किए जाते हैं। अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो उसमें एक्सपेंस किए जाएंगे। तो ये हमारे टोटल थे, इसमें इनकम और एक्सपेंस में डिफरेंस था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। तो नेक्स्ट